एक बार अपना परिचय आप दें तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। उमेशानंद प्रयाग पीठ लिखता हूँ अपना नाम। उमेशानंद प्रयाग। जी, प्रयाग पीठ। प्रयाग पीठ, ओके। जी तो जी आप प्रयाग पीठ का मतलब है इलाहाबाद में निवासरत रहते हैं? जी जी, मेरा वो गुरुद्वारा है। रहता अच्छा, मैं वर्तमान में रीवा में हूँ सर। रीवा के रहने वाले हैं। जी। आपको आप कोई बता रहे हैं वास्तविक पार्टी का गठन कब और से हुआ है? ये अभी 5-6 महीने हुआ सर। अच्छा, जी। ये क्या आपको मेरा नंबर किसने दिया है? आलोक जी ने दिया है? अनूप अनूप मिश्रा, अनूप द्विवेदी सिंगरौली। अनूप द्विवेदी सिंगरौली ने दिया है। जी जी ओके ओके, बहुत सुंदर बात है। जी और आपको मालूम है कि इन पार्टियों के बनाने से हमें अच्छी पार्टियां बनाना चाहिए, जी लेकिन ये ढेर सारी 3,000 से अधिक पार्टियां हैं, जी इससे किसी मकसद की पूर्ति नहीं हो रही है। जी। आप बताइए कि क्या हम एक सीट को निकाल पा रहे हैं? अब सर अभी तो अब अपन लोग मेहनत कर ही रहे हैं पूरे प्रदेश में। नहीं, मैं आपको आपकी मेहनत से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। जी मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, जी। और इसके साथ आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए। नहीं, वो तो सर मैं एक्चुअली गुरु महाराज के आशीर्वाद से कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ आज भी। नहीं 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 नहीं, मैं इसको जी विस्तार से समझाऊंगा। जी इसको आप किसी संगठन से कंफ्यूज मत करिए। जी ये इस देश को बदलने वाला संगठन है। जी ये जो काम पिछले 75 सालों में नहीं हो पाया है, जी अब उसकी शुरुआत चंद महीनों में हो जाएगी। जी और 2024 में जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जी यदि सभी साथियों ने साथ दिया जी जी सर। तो मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता जी विजयी नहीं होगा। जी क्राइम फ्री भारत के वो उभरते हुए चेहरे, वो उभरते हुए चंद्रगुप्त, जी जो अपने आप को अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप जी को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेंगे, जी ऐसे चंद्रगुप्त तीन जी तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्रियों को जी न केवल पराजित करेंगे, बल्कि मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कराने करने के लिए विवश कर देंगे। इतना पावरफुल है ये मॉडल। तो जी मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस पार्टी में भी काम कर रहे हैं, जी उसमें करते रहिए। जी क्राइम फ्री भारत मिशन संगठन में भी जुड़ जाइए, जी इसमें दायित्व भी स्वीकार करिए। जी और जब जो है उचित निर्णय लेने का समय आए, यदि जी आपको लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से खड़ा होने में फायदा है, या जी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के यदि आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो जी यहाँ तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट अपने आप चल के पहुंचेगा। जी और इस विधा में आपको किसी से टिकट जो है ना, नहीं, ना तो टिकट मांगना है, टिकट खुद चल के पहुंचेगा, और ना जी। ही किसी से वोट मांगना है। सर मुझे एक्चुअली चुनाव उनाव लड़ना नहीं, मैं एक आप मतलब आप धार्मिक मेरी प्रवृत्ति बात का आदमी हूँ। आप मेरी देखिए, आपको जब मिलेगा आप डिक्लाइन कर देंगे, तो जिस जी आपसे कम लोग जिन्होंने जोड़े होंगे उसको जी वो मौका मिलेगा। ये जी तो जी देखिए, आज जी की यदि व्यवस्था को जी। हम राक्षसी व्यवस्था कहें, उसमें कोई शक नहीं सर। तो उस राक्षस का जो है जान एक तोते में है, जिसका नाम राजनेता है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। इतना दुष्ट राजनेता है कि इसने पिछले 75 सालों से आपसे विश्वासघात किया है। जी जब जो है चारों तरफ बगावती तेवर थे, केवल जी कांग्रेस अकेली सुप्त पड़ी हुई थी, जी उस समय जिस समय अंग्रेज जो है जी चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को इन के इन प्रकारेण बचाकर इस जी देश से भागने की योजना बना रहे थे, जी उस समय हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने उन जी अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता जी का हस्तांतरण स्वीकार किया, और जी अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम थोप दिए जो जी जी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद समय समय पे बनाए थे, और जी भारतीयों को तोड़ने के लिए, अपमानित करने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपसे पूछता हूं कि आप यदि प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के इन गुलामे वाले नियमों को थोपते क्या? कभी नहीं सर।
तो फिर जो है, क्या आप इन नियमों को बदलने की स्थिति में हैं? नहीं, आवाज तो अपन लोग इससे सक्षम नहीं है ना सर। करेक्ट। लेकिन क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल बनाया है, जी जी सर। उसमें उसमें 3-3, 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री न जी केवल हारेंगे, जी बल्कि मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जी जी। तो आप उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल सर, अब ऐसा मिशन होगा तो हम आपके साथ कदमों से कदम मिला के चलेंगे सर। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। देखिए, एक तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जी मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। जी मैं जी सर। 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। जी सर। आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं जी। और ढेर सारे पदों पर रहा हूं और 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूं। नहीं, नाम तो हमने आपका सर बहुत सुन रखा है, टीवी में भी देख भी रखा है। अच्छा, लेकिन अब सौभाग्य मेरा ये है कि आज आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। आप, ये सौभाग्य ईश्वरी सौभाग्य है, जी क्योंकि इसमें जो है अब सभी ईश्वरी, देखिए, एक बाबा जय गुरुदेव हुए हैं, आपने नाम सुना है क्या? जी जी, मथुरा में। मथुरा के, करेक्ट। जी जी उन्होंने 1972 में ये जी बात कही थी जी। कि बहुत सारे अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, नो और डाउट। कुछ अभी स्कूल में हैं और कुछ स्कूल से बाहर निकल गए हैं। जी राइट, समय आने पर ये बच्चे जी इकट्ठे हो जाएंगे जी और इनका सोच और चिंतन जी किसी भी व्यक्ति के सोच और चिंतन से बाहर होगा। जी राइट, जी और ये इतने क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे जी कि जी। लोग बाग जो है दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और बिल्कुल ये बिल्कुल। इतने ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट होंगे कि जी ये अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ेंगे। जी इन्हीं शब्दों में उन्होंने ये बात कही थी। जी सर। तो अब जो है सभी अवतारी बच्चे जो जी कि अब बड़े हो चुके हैं, जी। अब उनको एक झंडे के नीचे आना ही होगा, बिल्कुल तभी बिल्कुल सर। इस राक्षसी व्यवस्था को हम पराजित कर पाएंगे। तो सर, निवास कहाँ इस समय चल रहा है आपका? मेरा निवास भोपाल में है जी और मैं भोपाल में ही रहता हूँ। जी और मैंने 2017 में जी भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जी अपने देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं, और जी वो जी भी सर्टेनिटी के साथ। जी जी इसमें 5 सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए जी आपकी आज की एफआईआर की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज होगी, और जी कोई झूठी एफआईआर दर्ज करेगा तो जेल में सड़ेगा। जी जी उसकी दूसरी सर्टेनिटी थी कि जी ऐसे साक्ष्य जो आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है, वो जी न केवल संग्रहित हो जाएंगे क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से, जी उन्हें हैश वैल्यू से लॉक करके जी उसमें ऑटो जनरेटेड एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट अटैच होके जी उसको इनफेलिबल एविडेंस बनाते हुए 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी थी कि जी क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जी जी किसी को भी कोर्ट नहीं जाना होगा, जज भी जी कोर्ट नहीं जाएंगे, जी वो अपने घर से ही न्याय दिला पाएंगे। और 3 दिन से 30 दिन के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाएगा। 3 दिन वो से भी है ना जी? जी जी सर। 3 दिन से 30 दिन के अंदर, आज 30 साल में भी नहीं मिल रहा है। कहाँ पर होगा तो? जी आज 30 साल में भी नहीं मिल रहा है। जी सर। ठीक है ना। और इसकी चौथी सर्टेनिटी थी कि जो ओके। इसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त डाला गया है जो अपराधी के अपराध करने के पहले उसे जी पकड़ने में सक्षम होगा। जी फिर इसकी पांचवी सर्टेनिटी थी कि साहब जब आपको इतना भी मालूम है और अपराधी अपराध करने निकल रहा है और अपराध कर पाए इसके पहले उसे आप गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर उसे रिहैबिलिटेट क्यों नहीं कर देते हैं। तो इसमें सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन थी। जी इसमें इतनी धन की वर्षा है जी और उस धन की वर्षा का सम टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूला जाएगा। और इस प्रक्रिया में और छोटे छोटे और भी मॉड्यूल्स हैं, उनके माध्यम से जी इतनी धनराशि इकट्ठा होगी
कि जो जी आज सरकार सभी संसाधनों से पैसा इकट्ठा कर पा रहा है, उसका जी 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत के इस मॉडल से आएगा। जी और 10 गुना पैसा जो है आगे जी चल के क्राइम फ्री भारत मिशन का ऑब्जेक्ट है कि जी वो जो है पेपर करेंसी मुक्त कर देगा इस भारत को। तो पेपर करेंसी को क्रिएशन में, मेंटेनेंस में, रख रखाव में, ट्रांसपोर्टेशन में जी इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है, एक जी तो वो बच जाएगा, जी और डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम कोई करने की औकात नहीं रखेगा। जी। और जो है, जब पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो किसी तरीके का भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल संभव नहीं सर। क्या आपके जो हवाला रैकेट हैं, क्या उनका होना संभव है क्या? कभी नहीं। क्या बाहर से पैसा आके जो है भारत को तोड़ने वाले, भारत का विभाजन करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग पल पाएंगे क्या? नहीं नहीं, संभव ही नहीं सर। क्या नक्सल, क्या जो है हथियारों के गैंग, ड्रग वाले गैंग, ये क्या चल पाएंगे? नहीं नहीं, जब वो चीज मौजूद नहीं रहेगी तो ये सब पंगु हो जाएंगे सर। ये सब पंगु हो जाएंगे। तो इतनी आसानी से ढेर सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, और इसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। उससे इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज सरकार पैसा कमा पा रही है, इसका 20 गुना ज्यादा, 10 गुना इससे और 10 गुना अपराध मुक्त भारत से, इस प्रकार 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जब आपके पास विकास के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा है, जी तो आपको अपने देशवासियों से टैक्स क्यों चाहिए? जी तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि टैक्स फ्री भारत होगा। किसी भी तरीके का ना तो डायरेक्ट टैक्स होगा, ना इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जी जी सर। तो ऐसा भारत आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके एंड पे जो है काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हम जी लोग कल सुबह बात करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, अभी सर से तो आप ही परिचित होंगे ना सर? कहाँ से? ये जो मिश्रा जी थे। मिश्रा जी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। तो और अभी मिश्रा जी हमारे साथ में है, कहिए तो अभी बात करा दूं आपकी। जरूर करा दीजिए, लेकिन आपके आसपास जो है ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो आपसे बात कर लेंगे। आपका आदेश मिलता तो मैं बात कराता, इसलिए मैं बोल रहा था अभी। नहीं, यदि वो पास में है तो मेरी बात कराइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी सर। हेलो। मिश्रा जी नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं सर आपको राजेश आसवानी हाँ हाँ की जो आर के रिजेंसी होटल है, जहाँ आप एक बार गए थे कमलनाथ सरकार के समय। हाँ हाँ अच्छा, अपन 4 लोग बैठे थे। आप थे, मिश्रा, राजेश थे और एक उनके मित्र थे। हाँ 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 हाँ, अब मुझे याद आया। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। मैं उस समय कमलनाथ के स्टाफ में था। मैं डिप्टी सेक्रेटरी था कमलनाथ का, है कि? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम एकदम जोर से पकड़ा है। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। और आपकी मेमोरी को भी मैं दाद देता हूँ। जी जी। तो आजकल आप क्या रिटायर हो गए हैं? नहीं, मैंने ले लिया सर रिटायरमेंट। 9 साल बचे थे मेरी नौकरी के। लेकिन आपने रिटायरमेंट क्यों लिया? अरे सर, राजनीति कर रहे हैं और क्या, मजे से। नहीं, राजनीति मत करो, राष्ट्रनीति करो। राजनीति में बदबू आने लगी है, सड़ान आने लगी है, दुष्टता नजर आती है, घटियापन नजर आता है। जो आप भी है मैथिली शरण गुप्त से मिल जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ। जी दिसंबर में जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। कमलनाथ भी नहीं जीतेंगे और शिवराज सिंह भी नहीं जीतेंगे। जी आपको मैथिली शरण गुप्त की योजना पे इतना तो भरोसा होना चाहिए मिश्रा जी। जी 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 हेलो, जी जी। मैंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त की योजना में इतना भरोसा तो आपको होना चाहिए। नहीं नहीं, वो है सर, लेकिन अब मैं तो आ गया सर। नहीं, मैं पहले नहीं नहीं, पहले आप मिले होते सर तो एक तो सर सोचता भी। देखिए मैं आपको, जो होगा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जो भी करने आए हैं उसे करते रहे, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा तो मिशन है क्राइम फ्री भारत मिशन। 21 लक्ष्यों के साथ हम कह रहे हैं कि हम इस देश को बदल देंगे। और हमारा ये मानना है कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है, जिसकी जान राजनेता में है, तोते में है, जिसका नाम राजनेता है। इस व्यवस्था को बदलने का केवल एक ही तरीका है
कि इन राजनेताओं को पराजित किया जाए। और क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल निकाल लिया है कि हम चुनाव के पहले, मतदान के पहले इन्हें हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर देंगे। तो मिश्रा जी, आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? अब सर मैं अभी पूरा प्लान समझूंगा पहले सर, तभी बना के बात कर पाएंगे सर। अभी तो जो है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं और तब तक हम आपको कुछ, आप अपने नंबर से मुझे जरा कॉल कर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो हम विस्तार से आपको समझाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी राजनीति बंद करिए। आप जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहिए। साथ में क्राइम फ्री भारत जो कि मिशन है उससे जुड़ जाइए। बाकी का काम अपने समय पे अपने आप होता रहेगा। ठीक सर, ठीक। और हम आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ने में, गठबंधन करने में, आगे करने में, उसमें मेरा कोई व्यवधान नहीं रहेगा। आप हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक सर। बस केवल मैं आपको जो जिम्मेवारी दूंगा वो अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको निर्वहन करना होगी। और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी समेत जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो करते रहिए। उचित समय पर यदि कुछ निर्णय बदलना पड़े तो वो निर्णय आप खुद अपने विवेक से लीजिए। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है ना? तो आप फुर्ती से जो है ना मुझे मिस कॉल दे दीजिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। आप या आपने उससे नंबर से लगा लीजिए, तो 2 मिनट बात भी कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।